अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के नव नियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा का स्वागत किया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर पांडे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अभय मिश्रा, संत प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकृति दूत संकर्षणानंद जी महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमनाथ तैया, ब्रिजराज पांडे आदि ने फूलों का हार पहनाकर डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया। डॉक्टर मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में संस्कृति और संस्कृत दोनों समाप्त हो चुकी है। जिस राज्य में संस्कृत की शिक्षा नहीं हो, उस राज्य की संस्कृति कैसे बचेगी। बिहार में संस्कृत की उपेक्षा चिंता का विषय है। वहीं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर पांडे ने सरकार पर संस्कृत की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालय लगभग बंद हो गए हैं। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को उचित सम्मान मिले और उनके नाम पर सड़कों, चौक चौराहों, पार्कों आदि का नामकरण किया जाए। मैं अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के अजित धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकिशोर पांडे जी, कोषाध्यक्ष अभय मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ प्रकृति दूत पंडित संकर्षणानंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका त्रिपाठी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमनाथ तैया जी, प्रमंडलीय अध्यक्ष ब्रिजलाल जी, जिला अध्यक्ष रजनी पाठक जी एवं सभी सदस्यगण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर समाज के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपा। जिस राज्य में संस्कृत विद्यालय की भरमार प्रचुरता थी, आज संस्कृत विद्यालय नगण्य स्थिति में है। कहीं है तो बिल्डिंग है और शिक्षक नहीं, और कहीं शिक्षक है तो पेड़ के नीचे बच्चों का शिक्षण कार्य होता है। मैं उसके लिए सरकार से कहूँगा कि हमारे ब्राह्मण भाई जो संस्कृत के प्रगाढ़ विद्यार्थी हुआ करते थे, उनके लिए संस्कृत स्कूल की व्यवस्था की जाए। संस्कृत विद्यालय के अभाव में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे अनपढ़ रह पा रहे हैं। इसके लिए उनके लिए एक हर जिला में एक संस्कृत विद्यालय की व्यवस्था की जाए, जिसके अध्यक्ष पहले जिला शिक्षक अधिकारी हुआ करते थे, आज भी उन्हीं के हाथों में हो, लेकिन उसका संचालन विद्वानों, शिक्षा पदाधिकारियों और दक्ष संस्कृत शिक्षक के द्वारा हो, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी का उत्थान हो सके। संस्कृत शिक्षक ना के बराबर है, अब हैं भी तो गांव सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, जो अपने लालन पालन के लिए वैदिक कार्य करते हैं, वही संस्कृत शिक्षक का कार्य करते हैं, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसे सुधारा जाए। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि 1857 से 1947 तक जो हमारे देश के क्रांतिकारी, जिसने हमारे देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उनके बच्चे अनाथ की स्थिति में, उनको कोई याद करने वाला नहीं है, जबकि हमारे देश को आज़ाद करने में उनका लहू बहा था। कुछ जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ। जैसे मंगल पांडे जी ने सबसे पहले बिगुल फोका क्रांतिकारियों के दल के लिए करते, उनको मरवा दिया गया। आज उनके स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद भी वो जो 1857 सिपाही विद्रोह किया, जो चमड़े के लेदर के द्वारा जो गोली चलाई जाती थी, उसका विरोध किया। वो एक ब्राह्मण समाज को बचाने के लिए कि मैं चमड़े का गोली को मुंह में नहीं लूँगा, उन्हें जबरदस्ती प्रताड़ित किया गया। और आज उनको वो देश की आज़ादी में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज उनको भुला दिया गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें कई मुस्लिम भी थे, कई यादव भी थे, कई राजपूत भी थे, कई भूमिहार थे, ब्राह्मण थे, उनको याद करके उनके परिजनों को सम्मानित किया जाए और उनके नाम पे हमारे चौक चौराहे, गली, गांधी मैदान, कुछ पार्कों का नामांकन किया जाए, ताकि उनकी स्मृति और यादें ताज़ा हो सके। आज प्रेस वार्ता कार्यक्रम रखने का औचित्य हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कार्यभार डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी को समर्पित किया गया और मुख्य उद्देश्य कि हम विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे अमर शहीदों का नमन कार्यक्रम, विचार मंच भी रखा गया। अपने देशों में 1857 सिपाही विद्रोह में जो भी
शहादत दिए देश के लिए, उनको धीरे धीरे लोग भूलते जा रहा है। 1947 में कुछ लोगों को हम लोग याद कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि भारत रत्न जैसे उपाधि हम फुटबॉलर को दे देते हैं, डांसर को दे दिया जा रहा है, गायक को दे दिया जा रहा है, लेकिन देश के लिए जिन्होंने शहादत दे दिया उनके वंशज को न राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से कोई नहीं देखा जा रहा है। यदि भारत रत्न की उपाधि देना ही है तो जो देश के लिए बलिदान दिया उनके वंशज को दे करके सम्मानित किया जाता। दूसरी चीज़ की जो अपने राज्य में जहाँ संस्कृत और संस्कृति बिगड़ जाए वो राज्य की क्या स्थिति होगी। आप लोग सभी जानते होंगे कि प्रत्येक जिले में जैसे एक जिला स्कूल के तरह एक जिला संस्कृत स्कूल स्थापित है जो बिहार अवर शिक्षा सेवा के तहत है। आज पूरे राज्य में एक गवर्नमेंट संस्कृत स्कूल बंद हो गया, वहाँ एक भी कर्मचारी नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा इसके लिए आंदोलन, अपनी संस्कार और संस्कृति और संस्कृत को बचाने के लिए आंदोलन प्रारंभ करेगी। आज का मुख्य उद्देश्य है अपनी संस्कृति के प्रति लोगों को, ब्राह्मणों को जगाना और सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है उसके प्रति उसको झकझोर करके जगाना। इसलिए हम लोगों ने आज माननीय श्री जितेंद्र मिश्रा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा का, ताकि एक से एक मिलकर के हम लोग 11 बने और 11 बन करके आगे चल करके और संस्कृत और संस्कृति, क्योंकि जब तक संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी, संस्कृति से संस्कार बनती है और संस्कार से ही संस्कृति जिंदा है। तो हमारे अंदर संस्कार विलुप्त हो रहे हैं।